वेलकम टू प्राइम लर्निंग। दोस्तों, अभी तक मैं आपको बहुत सारे टॉपिक लाया हूँ साइंस एंड टेक के बारे में, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर रहा हूँ। अभी जो आज का टॉपिक है अबाउट हिस्टोरिकल फैक्ट्स, राम मंदिर के बारे में। सामने आपको दिख रहा है ना, ये आपका प्रपोज्ड राम मंदिर बिल्डिंग है, ठीक है, जो आपका आज की डेट में 5 अगस्त 2020 को इसका फाउंडेशन लेइंग हो रही है ना, बाय द आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज टाइम कैप्सूल, ठीक है, व्हाई इज इट प्योर अंडर द राम मंदिर, इस सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आगे आने वाले ओनली 9 to 10 मिनट्स आप मेरे साथ बने रहिए। सारे कुछ मैं क्लियर कराने वाला हूँ कि टाइम कैप्सूल क्या है, इसके पीछे क्या पर्पस है, क्यों इसे इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल है क्या और इसे राम बर्थ प्लेस के नीचे क्यों इंस्टॉल किया जा रहा है। सबसे पहले देखो, एक टाइम कैप्सूल क्या होता है, एक कैच होता है, ठीक है, एक वेसल होता है, जिसको टाइम कैप्सूल को अगर मैं प्रॉपर हिंदी बोलना चाहूँ तो इसको बोलते हैं ताम्रपत्र, ठीक है। वैसे तो टाइम को समय बोलते हैं, कैप्सूल कैप्सूल ही रहता है, लेकिन एक्चुअली में इसको ताम्रपत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि अधिकतर ताम आपका जो टाइम कैप्सूल होता है वो कॉपर से ही बनता है। कॉपर प्लेट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, इंस्टॉल किया जाता है। अब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में क्या हो सकते हैं, कुछ फोटोज़ भी हो सकते हैं, कुछ आपके रिटन प्रूफ भी हो सकते हैं, कुछ आपके आर्टिफैक्ट्स भी हो सकते हैं, या फिर आपका कुछ भी चीज़ हो सकता है, ठीक है, कुछ आपके इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, एक तांबे का एक वेसल बनाया जाता है, एक बर्तन टाइप का बनाया जाता है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये आपको सामने दिख रहा है ना, ये सेम ऐसा ही होता है, ठीक है ना। ये आपका जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है, सेम ये लिखा ना टाइम कैप्सूल, ये तो आपका स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। तो स्टेनलेस स्टील को भी बनाते हैं, कुछ केस में आपका स्टेनलेस स्टील को बनाते हैं, और कुछ केस में क्या होता है आपका तांबे का बनाते हैं। क्योंकि देखो ऐसा माना जाता है, हिंदू धर्म अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन हमारे यहाँ क्या होता है, तांबे को बहुत ही प्योर माना जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी होते हैं बर्तन की, जो बर्तन होते हैं ना, जो भी आपके वेसल्स होते हैं, जो पूजा पाठ के वेसल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको पॉट्स होते हैं, उनको हम क्या रखते हैं, उनको हम अधिकतर तांबे का रखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका तांबे के एक पत्र में, एक बर्तन में क्या होगा, बहुत सारे आपके चीज़ें रखी जाएंगी, बहुत से डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे जो आपका राम मंदिर की हिस्ट्री से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो सिंपली आपको सब में दिख भी रहा होगा कि टाइम कैप्सूल इज अ हिस्टोरिकल कैच इन्फॉर्मेशन, इट इज़ यूजुअली यूज द मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन विद फ्यूचर जनरेशन। मतलब हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके साथ क्या होगा, एक कम्युनिकेशन का करने का मीडिया होगा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ टाइम कैप्सूल के बारे में, किसने सबसे पहले इन्फॉर्म किया, ठीक है, हु इन्फॉर्म अबाउट इट, ठीक है। तो आपका जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, जो इस राम मंदिर बनाने की पूरी जिनके ऊपर एंडेवर है, ठीक है, जिन्होंने पूरी अंडरटुक कर रखा है, ठीक है। तो उनकी एक मेंबर है जिनका नाम है कामेश्वर चौपाल। ये राम भूमि ट्रस्ट के 15 मेंबर में से एक हैं, ठीक है। इन्होंने ही मीडिया से बात करते हुए इसके बारे में बताया है कि आपका जो राम मंदिर बनेगा उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे आपका इस चीज़ को बनाया जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को रखा जाएगा, ठीक है। और इन्होंने इसके पीछे रीज़न दिया है कि इस चीज़ को इसलिए इंस्टॉल किया जा रहा है कि आगे आने वाले फ्यूचर टाइम पे राम मंदिर को लेके कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी डिस्प्यूट, या फिर कोई भी आपका लॉ शूट, मतलब कोई भी, मतलब किसी भी तरीके की याचिका ना दायर की जाए। और अगर किसी को इसके बारे में पता करना हो तो उसको प्रॉपर तरीके एक्सकवेट करके उस टाइम कैप्सूल को निकाल के उसके अंदर जितना भी डॉक्यूमेंटेशन रखे गए हैं, उसको जितना भी डॉक्यूमेंटाइज किया गया है, उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सके, ठीक है ना। और हमारी फ्यूचर जनरेशन इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से जान सकेगी। हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपका क्या भूमि पूजन के बारे में और भी क्या फैक्ट्स हैं। सबसे पहली बात तो जो टाइम कैप्सूल है, इसको आपका राम जन्मभूमि, जो राम मंदिर है ना, उसके नीचे 2000 फीट में रखा जाएगा। ज़मीन के अंदर खोद कर 2000 फीट के नीचे इसको इंस्टॉल किया जाएगा। दूसरी बात है कि इसका जो भूमि पूजन किया जा रहा है, अभिषेक किया जा रहा है, उसमें आपका जितने भी 7 रिवर्स है, जो सैक्रेड पवित्र नदियाँ हैं, वहाँ से पानी लाया जाएगा। दूसरी बात है आपका जहाँ जहाँ राम जी अपनी वनवास के थ्रू गए थे, जिन जिन तीर्थ पे, जैसे आपका चित्रकूट हो गया, ठीक है, रामेश्वर हो गया, ठीक है, इन सब आपने रामायण, अगर मतलब आपने रामायण को प्रॉपर तरीके से स्टडी की होगी, अगर बाय रिलीजन में हिंदू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर रामायण को प्रॉपर तरीके से स्टडी की होगी तो आपने उन जगह के बारे में सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा।
ठीक है। जनरली मतलब आप आजकल हिंदू या मुस्लिम सभी ये सब चीज़ जानते हैं, ठीक है, कोई भी हो सब चीज़ जानते हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो आपका इसका आपका इस सेरेमनी को क्या होगा, लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। लगभग 200 पीपल को इनवाइट किया गया। उसमें देखिए सबसे सुंदर बात इसमें क्या है कि इसमें कोई भी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है। जितने भी संत और पीर आ रहे हैं ना, वो अधिकतर सारे ही रिलीजन से आ रहे हैं, चाहे वेदर इट इज़ मुस्लिम, हिंदू, सिख, जैनिज़्म, जुडाइज़म, ठीक है, जितने भी हमारे, क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, डाइवर्स है, ठीक है ना। तो जितने भी हमारी कंट्री में इस समय करंट टाइम पे रिलीजन है ना, उनके सबके रिलीजियस टीचर्स को इनवाइट किया गया है। लगभग 200 लोगों का आपका गैदरिंग होगी। दूसरी बात, आपका जो पीएम मोदी सबसे पहले क्या करेंगे, एक सिल्वर स्टोन रखेंगे, सिल्वर फाउंडेशन रखेंगे, जिसका लगभग आपका 40 kg वेट होगा। एक मतलब चांदी की फाउंडेशन रखेंगे, जब लगभग उसका 40 kg वेट होगा। और उसके बाद आपका 487 करोड़ की वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, इनैगोरेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात है आपका इस 40 kg सिल्वर स्टोन के साथ क्या रहे, 5 तरीके की सिल्वर ब्रिक्स रखी जाएंगी, जो आपको सामने यहाँ पे पिक में दिख रहा होगा, जिसपे आपका जय श्री राम का इंस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। और इनका क्रमशः जो नाम होगा आपका रिस्पेक्टिवली भद्रा, रिक्ता, पूर्ण, जया और नंदा, इन 5 तरीके की ईंटों को फाउंडेशन के साथ रखा जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपको सामने राम मंदिर साइट दिख रही है, ठीक है। तो आपका ये जो इसका जो टोटल स्पान है, मतलब कितनी जगह में बनेगा, तब 85,000 स्क्वायर फीट में ये बनेगा। और इसको जो आर्किटेक्ट कर रहे हैं वो सोमपुरा ब्रदर्स हैं, ठीक है, बहुत फेमस आपके आर्किटेक्चर्स हैं। इसको आर्किटेक्ट कर रहे हैं सोमपुरा ब्रदर्स। और इसमें आपका वन टाइम में 50,000 श्रद्धालु इसमें क्या करेंगे, दर्शन कर सकेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका बात करते हैं कि क्या आज से पहले भी कभी भी मतलब टाइम कैप्सूल कहीं इंस्टॉल किया गया है। तो यस, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आज से पहले इंस्टॉल किया गया है। 1972 15 अगस्त को हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्होंने क्या किया था, टाइम कैप्सूल को आपका रेड फोर्ट के गेट पे इंस्टॉल कराया था, जिसको नाम दिया गया था कालपत्र, ठीक। काल मतलब टाइम माने, पत्र माने वैश्य, ठीक है। और इसको ही सोचा गया था कि आने वाले 1000 साल में इसको क्या करेंगे, एक्सकेवेट करेंगे। लेकिन आपको पता है, अगर आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री की जानकारी रखते हो तो आपको पता होगा कि 1975 में क्या हुआ था, इमरजेंसी लागू की गई थी। और 1977 में जो आपका बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो उसमें क्या हुआ था, इसको एक्सकेवेट करके निकाला गया था। लेकिन क्या हुआ था कि इसकी जितनी भी डिटेल्स थी उन सबको क्या किया गया, पब्लिक नहीं किया गया, ठीक है। गवर्नमेंट आपका पब्लिक के सामने इसको रखा नहीं गया। दूसरी आपकी इंस्टॉलेशन बात करते हैं तो 6 मार्च 2010 को आपका सेकेंड टाइम इंस्टॉल किया गया था। उस समय के करंट टाइम के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने IIT कानपुर में दूसरा आपका टाइम कैप्सूल को इंस्टॉल किया गया था। और तीसरी बात करते हैं तो तीसरी आपका 2010 में महात्मा मंदिर गांधीनगर, जो आपका कैपिटल ऑफ गुजरात है, वहाँ पे गुजरात स्टेट के 50 साल कंप्लीट होने पर इसमें वहाँ पे रखा गया था, टाइम कैप्सूल को वहाँ पे बिल्ड किया गया था। और फोर्थ आपका ओकेजन था, उसमें टाइम कैप्सूल को हमारे करंट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, उनके ऑब्जर्वेशन में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो जालंधर पंजाब में है, उसमें इसको इंस्टॉल किया गया था, ठीक है। तो ये जानकारी थी हमारे टाइम कैप्सूल के बारे में। और एक ब्रीफ हिस्ट्री, अगर मैं थोड़ी आपको ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँ राम मंदिर के बारे में, तो ये आपका वैसे तो बहुत ही प्रोलॉन्ग हिस्ट्री है, ठीक है। इसको 4 या 5 वीडियोज़ में कवर करूँगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ करंट टाइम पे मैं अपकमिंग टाइम पे मैं आपको राम मंदिर का हिस्ट्री भी लेके आने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। अभी के लिए बस एक शॉर्ट टाइप में बता दे रहा हूँ कि 1860 से इसकी मतलब जो है ये डिस्प्यूट चल रहा है। और 1992 में जब आपका डेमोलाइजेशन ऑफ द बाबर मस्जिद हुआ था, मतलब जो बाबर मस्जिद को 1992 में गिराई गई थी, उसके बाद उसके आपका 1992 से लेके और 2019 लास्ट ईयर 9 नवंबर 2019 को इसका वर्डिक्ट आया था, इसका जो रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें बोला गया था जितनी भी ज़मीन है वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को क्या की जा रही है, समर्पित की जा रही है। जिसमें आपका आज की डेट में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, उसको फाउंडेशन लेइंग करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री थी। थैंक यू वेरी मच।